हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और ये वाले के अंदर अभी तक आपने देखा था कि कंप्लीट अपन ने वन बाय एक एक को डिटेल में अपन ने समझ लिया था। डोजी, हैमर, हैंगिंग, शूटिंग स्टार। अब ये आप इसको मान के चलो सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन, या फिर जब आपको फ्यूचर के अंदर एक बार रेफरेंस लेना हो तो वो सारे डिटेल में ना देख करके आप एक ही वीडियो के अंदर आपको वन लाइन के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और डिटेल में चाहिए तो कभी भी आप पार्ट 1 2 3 4 5 6 के अंदर जा सकते हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डिटेल में अपन ने समझा है, इसके रूल्स होते हैं हर एक के, वो रूल समझे और चार्टिंग पर अपन ने एक एक को लाइव देखा है। ठीक है, इस वीडियो में अपन केवल रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ मैंने राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर रखे हुए हैं जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो और अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, इसको बोला है मैंने अप ट्रेंड सिग्नल्स। यानी कि जब भी मार्केट आपको डाउन साइड पर दिख रहा हो उसके बाद में, जैसे इसे बना लेते हैं फिलहाल क्योंकि जस्ट फॉर रिवीजन से इसलिए मैं इसकी स्क्रीन पे बना दूंगा। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो यहाँ आया और फिर इनमें से कोई सिग्नल फॉर्म हो जाए, तब यहाँ से मार्केट शायद अब ऊपर जा सकता है। उसी तरीके से अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो उसके बाद में अगर इनमें से कोई सा भी सिग्नल फॉर्म हो जाए तो उसके बाद में मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर जा सकता है। ये वाले सिग्नल को अपन रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1920 सब्सक्राइबर हैं, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये सीरीज यहीं रुकने वाली अभी नहीं है। मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि पहले अपन 15 पार्ट कवर करेंगे जिसमें ये टेक्निकल पैटर्न समझेंगे, उसके बाद में अपन कॉम्बिनेशन पर जाएंगे और उसके बाद में अपन एडवांस चीजों पर जाएंगे। जैसे इन सब के हेल्प से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना सीखेंगे। अपन पूरी एक्सपर्टीज लेवल तक करने की कोशिश करेंगे 30 पार्ट तक। ठीक है, पार्ट तक तो 30 पार्ट तक आपको बने रहना है। तो ये आई थिंक 15-16 पार्ट में आ रहा होगा आपके पास में। तो पहला मैंने आपको सिग्नल बनाया था हैमर। इसको हैमर बोलते हैं। जब भी मार्केट नीचे जा रहा हो और इस तरीके से हैमर बन जाए, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, तब आपको क्या करना है, तैयार हो जाना है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। एक कॉमन रूल है, कॉमन रूल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन रूल क्या है, इसी से लिख लेता हूँ। एक है वॉल्यूम, आई रिपीट, एक है वॉल्यूम और एक है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये दो चीजें ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हुई थी, इस वाले के अंदर डिटेल के अंदर। वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आना जरूरी होता है जो कि प्रीसीडिंग कैंडल होती है, और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशन, बॉट कंडीशन के अंदर होना चाहिए। यानी कि मार्केट काफी अप ट्रेंड में जा चुका है, यानी ओवरबॉट 80 से प्लस होनी चाहिए वैल्यू, और अगर काफी नीचे आ चुका है तो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर हो चुका होना चाहिए और उसकी वैल्यू लगभग 20 के आसपास या 20-25 के आसपास में चल जाएगी, 20-80 में उसमें चल जाएगी। सेकेंड है इन्वर्टेड हैमर। तो ये हैमर होता है, हैमर बने, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद में वॉल्यूम स्पाइक हो, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है आपका ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर हो, तो उसके बाद में अपन कह सकते हैं यहाँ से रिवर्सल होगा, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। उसके बाद में बुलिश एंगल्फिंग हो गई। बुलिश एंगल्फिंग क्या करती है, ये वाली जो रेड कैंडल है, अगेन इसको मान के चलो नीचे मार्केट जा रहा है, उसके बाद में बड़ी रेड कैंडल बन गई। बड़ी रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी उसके जस्ट बाद में वो पूरी तरीके से इसने इसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। इन सारे पैटर्न्स में से दो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बुलिश वाला, बेयरिश एंगल्फिंग वाला, मतलब ये एंगल्फिंग वाला, और मॉर्निंग इवनिंग स्टार वाला। बाकी भी होते हैं लेकिन ये ज्यादा अच्छा काम करते हैं। पियर्सिंग सिग्नल के अंदर आपको लगेगा सेम जैसा है, पर इसमें क्या होता है, वही डाउन ट्रेंड चलता होता है, रेड कैंडल बन रही होती है। इसमें क्या होगा, जो ग्रीन कैंडल होगी उसकी ओपनिंग जो होगी इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग से नीचे होगी, लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग जो होगी उसकी वो 80% प्लस की होगी रेड कैंडल पे। इसका कहने का मतलब था, एक तो मार्केट इतना नीचे जा रहा था, फिर आज फिर मार्केट इस रेड कैंडल के थ्रू गुस्से में नीचे गया, उसके बाद में भी नीचे ओपन हुआ, लेकिन अब बायर अचानक से एक्टिव हो गया और उन्होंने 80% तक को भी ऑब्जर्व कर लिया है सेलिंग को, और अब यहाँ इस कैंडल के और अब ऊपर जाने को तैयार है, तो उसको पियर्सिंग सिग्नल बोलते हैं। उसके बाद में बुलिश हरामी वाला कैंडल होता है, ये काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल होता है, ये वाला और ये वाला ध्यान से देखो, ये बुलिश एंगल्फिंग है, इसमें छोटी रेड कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब रेड तो बड़ी होती है। उसके बाद में ग्रीन ने इसको कंप्लीट ले लिया, इसमें बड़ी रेड कैंडल हो कंपेयर टू ग्रीन और इसके अंदर बनी है, तो ये रिवर्सल इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल आप ऐसे करके याद करके रख सकते हो। उसके बाद में मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली रेड कैंडल होती है, नीचे जा रहा है, फिर रेड कैंडल बन गई, उसके बाद में यहाँ पे डोजी आए, डोजी यानी कि इनडिसीजन कैंडल। इसका मतलब हो गया मार्केट को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर जाएगी नीचे जाए, ठीक है। और अब यहां से मार्केट केवल ये वाली डोजी कैंडल नहीं हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से आपको हैमर फॉर्म होता हुआ दिख जाए, आपको इस तरीके की डोजी दिख जाए, इस तरीके से दिख जाए, मतलब कुछ भी इस तरीके से पॉज के आसपास में दिख जाए, तो इसका मतलब अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है। और थर्ड कैंडल जो होती है ग्रीन कैंडल, उसके बाद में फोर्थ कैंडल से इसमें फॉल ऑन हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड इसका उल्टा है, मार्केट जब बहुत ऊपर जा चुका हो उसके ऊपर टॉप पर अगर इस तरीके कोई सिग्नल बना रहा है, जैसे हैंगिंग मैन। अब
अब यहाँ से भाई साहब लटकता हुआ आदमी आप इसको कह सकते हो, बस आप गिरा देगा मार्केट को नीचे, शूटिंग स्टार गिरा देगा फिर मार्केट को नीचे। ये ग्रीन और रेड इसलिए ग्रीन की ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और इसमें फॉलो अप कैंडल पर ही एंट्री आ जाती है। ये एक और एक दो तीन और एक चार ये हो गए, ठीक है, सिंगल कैंडल वाले। ये वाले दो दो कैंडल वाले हो गए, ये तीन दो दो कैंडल वाले, और ये वाला मॉर्निंग और इवनिंग तीन कैंडल वाला हो गया। तो बियरिश एंगल्फिंग, इसका रिवर्सन ग्रीन को रेड खा जाएगी। डार्क कवर क्लाउड इस बियरिशिंग का अपोजिट हो गया, इसके अंदर ग्रीन के अंदर जो होगी ओपनिंग जो होगी नीचे होगी, और क्लोजिंग जो होगी इसके ऊपर जाकर के, सॉरी ये ओपनिंग यहाँ पे ऊपर होगी क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ओपनिंग हो गई, ओपनिंग होने के बाद में इसकी क्लोजिंग जो हुई इसके 80% नीचे पर हो गई, डार्क क्लाउड कवर हो गया। बेरिश हरामी फिर से इनसाइड कैंडल इसको खा दिया, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा अपने पास में। इवनिंग स्टार इसके अंदर मस्त 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 ग्रीन 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 चल रहा था, फिर से ये डोजी बन गई, उसके बाद में डोजी बन गई, पॉज आ गया, उसके बाद यहाँ से रेड बन गई, यहाँ से ये कंटिन्यू हो सकता है। ये चार्ट आप सेव करके रख लो, वीडियो को रिकॉल करके देख लो। डिटेल में चाहिए तो मैं वापस कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लाइन से सभी के लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। सारे चार्ट लिंक के अंदर भी अवेलेबल है, सारे वर्टिकल भी अवेलेबल है। ये आपका बेसिक कवर हो जाता है आज लगभग पार्ट 15 के आसपास में। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टेक्निकल सीखना चाह रहे हो इस तरीके से, जो कि आपको बेसिक से लेकर धीरे 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 एडवांस पर लेके जाएगा, एक ही चैनल पर एक ही जगह पर लाइन से, ठीक है। उसके बाद में अपन जो यहाँ पर आप करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन पर काम करेंगे। उसके बाद में अपन सपोर्ट स्टैंड लाइन ड्रॉ करना धीरे धीरे करके आप एक्सपर्टीज के लेवल पर आ जाओगे 30 पार्ट आते आते, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हो, इसके अंदर पूछ सकते हो, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो। एक चीज मैंने आपको बार बार बताई है, हम वापस बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था कि बुलिश एंगल्फिंग पावरफुल काम करता है, बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग काम करता है, और एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार, लेकिन ये सही तरीके से बनने चाहिए। हर एक के रूल्स मैंने हर एक के वीडियो में बताए हुए हैं, हर एक का रूल अलग अलग है, ठीक है। कुछ एक वॉल्यूम और ये दो चीजें कॉमन थी, बाकी अलग अलग है, तो वो मैच करें। तो मान लो कि आपने कहा ये पावरफुल होता है, लेकिन क्या वो ये इतना ठीक तरीके से नहीं बन रहा है, या ज्यादा रूल्स इसके अंदर मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन पियर्सिंग सिग्नल के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला बोल दिया तो अपन ने यही वाला मैक्सिमम टाइम पर काम करेगा। जो जितना अच्छे तरीके से फॉर्म होगा और सारे रूल्स को मैक्सिमम फॉलो कर रहा होगा, वो वाला पैटर्न माना जाएगा मोस्ट एक्यूरेट, और उसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अगेन 100% गारंटी दुनिया के किसी भी इंडिकेटर पैटर्न की, किसी भी इंडिकेटर की नहीं होती है, ना ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ना ही कोई ट्रेंड लाइन की, ना ही किसी भी तरीके से आप चाहे ऑप्शन करो, इंडेक्स करो, क्रिप्टो करो, एक्सेल कुछ भी करो, कोई गारंटेड कुछ नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। ये सब प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। इसके ऊपर सालों से ये चार्ट ऐसे ही रिएक्ट करता रहा है, तो आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा जब ये डाउन ट्रेंड में पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।